फिर हेयर का ट्रीटमेंट होता है, डैंड्रफ हो गया, बहुत सारी जो हमारे हेयर में होता है। हम तो ये दावा करते हैं कि अगर कहीं से भी इलाज से वो थक चुके हों तो मेरे पास आएँ, 100% गारंटी के साथ हम डैंड्रफ और स्कल्प का ट्रीटमेंट देंगे। हमारे यहाँ जब भी होता है, हमारे स्टाफ अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हैं। प्रोडक्ट्स हम यहाँ से देते हैं, सर्विस स्टाफ देती हैं। तो हमें पता है कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं होगी। पर कई बार दुल्हन जब बाहर से आती है तो भी हमें पता है कि इसका क्या हुआ है, हमें नहीं पता इसने कहाँ से क्या कराया, इसकी स्किन की कितनी लेयर निकली है, ज़्यादा लेयर निकल गई है या कम निकली है। कम निकलने से प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी स्किन में मेकअप एब्जॉर्व ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। ज़्यादा निकल जाएगी, ओवर पीलिंग स्किन की हो जाएगी तो मेकअप यहाँ पे टिकेगा ही नहीं। वहाँ पे सबसे फास्ट कटिंग आधे घंटे में करने का अवार्ड भी हमें मिला हुआ है। हम यहाँ पे भी कटिंग 2 मिनट में करते हैं, बस 2 से 3 मिनट, 5 मिनट नहीं लगता कभी भी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग लगातार अलग अलग न्यूज़ की कवरेज कर रहे थे, खास करके वाराणसी में ज्ञानवापी का जो प्रकरण है उस संबंध में हमने कवर किया। हालांकि अभी 4 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उस समय पता चल पाएगा क्या स्थिति उसमें बनती है, क्या निर्णय आते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वाराणसी के सिद्धगिरी बाग क्षेत्र में और शहर के प्रतिष्ठित एन्ना ब्यूटी सैलून में हम लोग मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, महिला शख्सियत, वो शहर में अपने नाम की मोहताज नहीं है, उनको हर कोई जानता है। और बीते 26 सालों से वो ब्यूटिशियन के क्षेत्र में वाराणसी में कार्य कर रही हैं। खुद का अपना सैलून उन्होंने 1999 में शुरू किया था वाराणसी में, जब कहीं कहीं सैलून मिलते थे। और वो शख्सियत मधुलिका सिंह जी मैम है हमारे साथ। मधुलिका सिंह जी मैम की कहानी बड़ी संघर्ष भरी है और मैम आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप 1996 में इस फील्ड में आई और 1999 में अपना खुद का सैलून ओपन किया। काफ़ी लंबा वक्त हो गया, 26 साल। तो क्या मानती हैं आप इस संघर्ष को, इस दौर को? देखिए, जैसे कह सकते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया तो मेरा इसमें आने का कोई इरादा नहीं था। हमें कभी भी नहीं था कि हम जॉब करें या कोई बिज़नेस करें। हमें हमेशा से हाउस वाइफ बनना पसंद था। घर के कामों में बहुत शौक़ था, खाना बनाने का शौक़, घर सजाने का, गार्डनिंग का, पौधे लगाने का। अपने हाथ से पौधा लगाओ, उसका जो उपजे उससे खाओ। पर इसमें हम बहुत मजबूरी में आए थे। मजबूरी में हमने 10 साल स्कूल में जॉब किया, आर्मी स्कूल में, चंडीगढ़ में किया, सिकंदराबाद में किया, पटना में, पटना के पास दानापुर है मिलिट्री। मेरे हस्बैंड मिलिट्री से रिटायर्ड हैं, तो हम उस समय हम मिलिट्री में थे, तो सारी जगह हम आर्मी स्कूल में जॉब करते थे। वहाँ भी हम मजबूरी में करते थे। दरअसल मेरी जब शादी हुई तो कुछ बहुत छोटी एज में शादी हो गई और मेरा एक बेटी हुई, फिर दूसरा बेटा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें हमारे घर के 2 लोग एक्सपायर किए और बेटा 1 मंथ का था, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्रेन हेमरेज होने से उसके इलाज में जो पैसे लगते थे वो मेरे हस्बैंड की सैलरी से भी कहीं ज़्यादा थे। मजबूरी में हमने अपनी जो हमारे घर में जो हमें सिलाई आती थी, हमने सिलाई स्टार्ट की। सबसे पहले घर में सिलाई करते थे। सिलाई करने से फिर हमने अपनी एजुकेशन, जबकि हालांकि मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता था, बहुत अच्छे से हम कभी नहीं पढ़ते थे, बहुत अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे, बस पढ़ते थे बस स्कूल में। मेरे सारे भाई बहन, मेरे यहाँ एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल था, पर हमें घर पसंद था, घर सजाना, इसलिए पढ़ाई नहीं थी। तो इस तरह से बेटे के इलाज के लिए हमने धीरे धीरे काम शुरू किया। उसके लिए स्कूल में जॉब हमने किया। मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि दूध वाले ने दूध देना मना कर दिया कि मैं दूध नहीं दूंगा, क्योंकि हम पैसे नहीं दे पा रहे थे। हमने अपने नाक की कील और पैर का बिछिया बेचा और आज हो गए हैं करीब 30 साल। 30 सालों से हमने ना नाक में नोज़ पिन पहनी, ना हमने कोई बिछिया पहना, ताकि हमें अपने वो दिन याद रहें, हम हवा में ना उड़े। इस तरह से करके हम आए इस फील्ड में। और ये फील्ड जब हम आए तो फिर अब हमें धीरे धीरे लगने लगा कि जो हमने साइंस की पढ़ाई की थी वो हमें इस फील्ड में बहुत काम आई। आज जैसे शहर में जो ब्यूटी सैलून खुल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, सब दावे कर रहे हैं हमारे यहाँ ये सुविधा है। जैसे आपने हेयर में भी डिप्लोमा किया, स्किन का भी आपने दिया। कैसे, आपका क्या मानना है, आपके यहाँ कैसे ट्रीटमेंट होता है जो साइड इफ़ेक्ट ना हो? प्रोडक्ट्स की कैसे आप सेलेक्ट करती हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज करती हैं उसमें क्या आपका मापदंड होता है? जैसे सर अभी आपने कहा साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसी साइड इफ़ेक्ट चलते जैसे हेयर में बहुत ज़्यादा प्रचलन में, बहुत ज़्यादा चलन में है रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, पमिंग।
ये चारों चीज़ें पिछले 10 सालों से मेरा 9 से 10 सालों से मेरे यहाँ एकदम बंद है। हमने कम से कम 40 से 45 हज़ार का आज से 8 साल 9 साल पहले सारे प्रोडक्ट्स एक बार डस्टबिन में डाल दिए थे, क्योंकि उससे क्या होते हैं, हेयर हमारे टूटते हैं, जबकि बहुत अच्छा बिजनेस है, वो बहुत अच्छी मार्जिन है उसमें, बहुत अच्छा पैसा मिलता, पर मेरे यहाँ बिल्कुल भी ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होते हैं जो आगे जाके हमें फ्यूचर में नुकसान करे। और नया ट्रीटमेंट की बात है, हमारे यहाँ आपको मिलेगा मीज़ोथेरेपी जो कि डर्मा रोलर के थ्रू होती है, केमिकल पील जो हमारे स्किन को डेप्थ तक काम करती है। केमिकल पील्स आपको डॉक्टर्स के यहाँ भी मिलेंगे, डॉक्टर्स के यहाँ भी केमिकल पील्स होती है, मेरे यहाँ भी सेम चीज़ें वैसी होती हैं, सारी पील्स हमारे यहाँ होती हैं। फिर हेयर का ट्रीटमेंट होता है, डैंड्रफ हो गया, बहुत सारी जो हमारे हेयर में होता है। हम तो ये दावा करते हैं कि अगर कहीं से भी इलाज से वो थक चुके हों तो मेरे पास आए, 100% गारंटी के साथ हम डैंड्रफ और स्कल्प का ट्रीटमेंट देंगे। हम एक देखते हैं महिलाएं चूंकि अपने सौंदर्य के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती हैं, होना भी चाहिए, तो उसमें क्या कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेती हैं चेहरे पे जो कि थोड़ी देर तो सुंदरता दिखती है, लेकिन बाद में जैसे बहुत मोटापन, छाई हो जाना, ये तो इसको आप लोग कैसे केयर करती हैं कि ये चीज़ें बाद में ना हो? जैसे किसी किसी महिला को छाई हो जाना, ये तो वो दूर नहीं होता जल्दी। नहीं, देखिए होता क्या, छाइयाँ कभी भी किसी प्रोडक्ट्स के थ्रू नहीं होती हैं। अगर वो SPF सनस्क्रीन जो होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगी और धूप में निकल जाएंगे, धूप में नहीं भी निकलेंगे तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या किचन में जा रहे हैं, ट्यूब लाइट्स जल रही है, लाइट्स जल रही है, कैसी भी रोशनी आएगी तो हमें वो नुकसान करेगी, हार्मफुल होती हैं। तो अगर हम प्रॉपर SPF यूज़ करते हैं, घर में क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग यूज़ करते हैं और अच्छे ऐसी जगह जाते हैं, होता क्या ना, लोग जब घरों में होम सर्विस लेने लगते हैं, जो कि 3 महीने ट्रेनिंग करके लड़कियां चली आती हैं, तो उनसे अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं तो ये इस तरह की समस्या आती है। हमारे यहाँ जब भी होता है, हमारे स्टाफ अपनी मर्जी से कोई प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हैं, प्रोडक्ट्स हम यहाँ से देते हैं, सर्विस स्टाफ देती हैं। तो हमें पता है कि हम जो चीज़ें दे रहे हैं हमारे इस क्लाइंट्स के लिए कभी भी नुकसानदेह नहीं होगी, उनकी स्किन को पकड़ के ही हम कोई चीज़ देते हैं उनको। मेरे ये कहने का मतलब था कि जैसे कि कोई पार्लर में महिला गई, वहाँ 2-3 दिन बाद वो जैसे एक मोटापन, रूखापन चेहरे पे देखने को मिलता है, ये क्यों हो जाता है? ये प्रोडक्ट्स के थ्रू कुछ ना कुछ होता होगा कि मेरे यहाँ आज तक हमें ऐसा कोई भी ऐसी एक आप कहना है जैसे कि ऐसे 2-4 दिन बाद ऐसे देखने को मिलता प्रॉपर नॉलेज, जैसे हम कह सकते हैं ना, मेडिकल स्टोर में तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा हम उसको यूज़ करेंगे, वही दवाई एक बीमारी में फ़ायदा करेगी, एक जगह नुकसान करेगी। सेम चीज़ यहाँ भी होता है, अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हमने उठाई कोई भी क्रीम से कर दिया, वो नुकसान करेगी हमें फिर। तो वो जब इस तरह से चीज़ें नुकसान करती तो क्लाइंट डर भी जाता है फिर कि अरे हम पार्लर में नहीं कराएंगे, और वो लाइफ टाइम तक डरता रहता है। ऐसा नहीं कि फिर हम उसको भी दूर कर दें, उसके माइंड नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों के माइंड को दूर फिर। मैम, जैसे कि एक तो होता है जो दुल्हन का मेकअप होता है, जो स्पेशल होता है, एक जो नॉर्मल मेकअप, तो इन दोनों मेकअप में आप यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे आप करती हैं, क्या अंतर है दोनों? मेकअप देखिए, जैसे कि हमारे पास ब्राइडल मेकअप्स हैं, ब्राइडल मेकअप में पर्टिकुलर होता क्या है कि जो उनको लंबे समय तक करना, उनके ऊपर जो फोकस लाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा वो मेकअप को डाइल्यूट कर देती हैं। जो हेलोजन लाइट्स होते हैं वो मेकअप को डाइल्यूट कर, उनके बहुत बेस हैवी लगाया जाता है, बेस हैवी लगता है, उनका मेकअप हैवी किया जाता है ताकि वो हेलोजन लाइट की वजह से मेकअप डाइल्यूट ना हो। पार्टी मेकअप्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, क्योंकि उनको फेस टू फेस जाना है। ब्राइड्स जो है स्टेज पे बैठी है, अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा हैवी कर भी रहे हैं तो वो लुक आता है, वो चीज़, ये चीज़ें होती है। दुल्हन के सजावट में क्या क्या चीज़ें आप लोग, आपके सैलून में क्या क्या खास ध्यान दिया जाता है और किस तरह से सजावट होती है? दुल्हन के मेकअप में सबसे पहला ध्यान मेरा ये रहता है कि उसका जो लास्ट वाला ट्रीटमेंट है, वो स्किन का ट्रीटमेंट पर्टिकुलर फेस का, वो मेरे यहाँ हो। पर कई बार दुल्हन जब बाहर से आती है तो भी हमें पता है कि इसका क्या हुआ है, हमें नहीं पता इसने कहाँ से क्या कराया, इसकी स्किन की कितनी लेयर निकली है, ज़्यादा लेयर निकल गई है या कम निकली है। कम निकलने से प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी स्किन में मेकअप एब्जॉर्व ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। ज़्यादा निकल जाएगी, ओवर पीलिंग स्किन की हो जाएगी तो मेकअप यहाँ पे टिकेगा ही नहीं। इसलिए हम एक यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे भी अगर क्लाइंट आती है, अगर उसको वो पे नहीं भी कर रही है तो भी हम अपनी तरफ से एक पावर मास्क उसको देते हैं, ताकि हमें ये पता है कि जो हम मेकअप दे रहे हैं वो स्किन में एब्जॉर्व हो और रिजल्ट बढ़िया आए। जैसे आपको दुल्हन को सजाने के लिए जो बुकिंग होती है, तो आप उसको कितने दिन पहले बुलाती हैं? क्या 2-3 बार बुलाती हैं या एक ही दिन में करती हैं? नहीं, देखिए होता क्या ना, स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। कई ब्राइड्स ऐसी होती हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं जो घर में रह रही हैं, उनकी स्किन में प्रॉब्लम कम आएगी। जब वो बाहर निकलेंगी, जॉब पे जाएंगी, बाहर निकलने वाली ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिपेंड करता है स्किन के ऊपर। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है तो 2 सिटिंग में भी ठीक हो जाती है। 2-3 महीने का वक्त लेती हैं आप दुल्हन के लिए? 2-3 महीने का हम स्किन एंड हेल्थ दोनों पे काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे भी काम करते हैं उसके, एंड हेल्थ स्किन पे भी काम करते हैं, फिर जाके वो रिजल्ट हम उसे दे पाते हैं। इतना लंबा वक्त, ये नहीं कि एक दिन में सजा दिया ऐसे? एक दिन में कोई मैजिक नहीं कर सकते हम उसके लिए।
कोई मैजिक नहीं। ज़्यादातर सैलून में तो शादी के एक दिन पहले बुलाते हैं, अपना सजा के कर देते हैं। नहीं, अगर ये तो कई बार होता है कि जो गर्ल्स बाहर से आ रही हैं तो भी हम वो कांटेक्ट में रहती हैं, और वो कांटेक्ट में रहने की वजह से उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि अब आप जाके वहाँ पे वो वहाँ पे सलून में जाके, जिस सिटी में भी हैं सलून में जाके वो वहाँ से प्रॉपर वहाँ के ब्यूटिशियन से या वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से मेरी बात करवाती हैं, उस हिसाब से वो वहाँ पे भी काम सर्विस लेती हैं। कई बार बाई चांस साल में 1-2 मेकअप ऐसे होते हैं कि जो अटेंडम आ गए, तो उनको तो फिर उसको भी हम मना तो करेंगे नहीं, उनका भी काम करेंगे फिर तो। प्रोडक्ट्स का जो साइड इफ़ेक्ट की बात होती है, तो क्या अगर कोई ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लगा ली जाएं तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं क्या? देखिए, सस्ते की वजह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट तब होते हैं जब, ये आप छोटी सी बात से हम समझाएंगे, जैसे आपकी स्किन ऑयली है, मतलब आपके स्किन में ऑयल ज़्यादा बन रहा है और आपने जो ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर ली, यानी आपने अपने लेवल को और बढ़ा दिया, आपने मॉइस्चर को बढ़ा दिया, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ऑयल ऑलरेडी ज़्यादा था, आपने ऑयल और बढ़ा दिया उसके ऊपर। या तो फिर किसी की स्किन ड्राई है, मतलब बहुत खिंच रही है, और वो हमने ऑयली स्किन वाला ऑयल को रिमूव करने वाला प्रोडक्ट्स लगा दिया, तो प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट्स गलत लगने से आती है। किसी पर्टिकुलर कंपनी की वजह से कोई रिजल्ट, थोड़ा कम ज़्यादा रिजल्ट आएगा, पर स्किन में प्रॉब्लम तब आएगी जब वो रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स कोई भी ख़राब नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होते हैं, प्रोडक्ट्स सारे अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स हर कंपनी के अच्छे हैं, रिजल्ट कम ज़्यादा दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नुकसान नहीं। हेयर कट में अभी क्या आपके यहाँ जैसे लेटेस्ट है, और किस किस हेयर कट में क्या कैटेगरी आपने रखी हुई है, कैसे उसको करते हैं आप? हाँ जी, अब ये हेयर कट देखिए, अब रेगुलर वाला तो कोई भी नहीं कराता, जितने भी हेयर कट होते हैं सारे एडवांस में होते हैं। हेयर कट हम अपने यहाँ खुद से करते हैं। एडवांस हेयर कट में क्या है? एडवांस हेयर कट में जैसे हमारे हेयर के लेंथ, डेंसिटी और इसके हिसाब से डिग्री कट होते हैं। डिग्री कट होने से ये आता है कि मतलब कोई कटिंग का नाम नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको ये कटिंग कह रहे हैं, क्योंकि डिग्री है। जैसे कई बार होते हैं एक ही क्लाइंट्स के या सर पे बाल कम है, यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, या यहाँ से घने हैं नीचे पतले हैं, उसके हिसाब से हम डिग्री कट करते हैं। उनके डिग्री के जो डिग्रीज होते हैं 60 डिग्री से लेके 180 डिग्री का, फिर हम उसमें सर्विस देते हैं उनको। अच्छा मैम, आपके यहाँ क्या जैसे ब्राइडल मेकअप है, नॉर्मल मेकअप, तो इसके क्या रेट हैं या क्या कैसे आपने बांट रखा है कि हम थोड़े दर्शक सुनेंगे तो उनको सहूलियत होगी? देखिए, रेट्स का ब्राइड्स का हमारे पास 10,000 से स्टार्ट है। 10,000 हम देते हैं क्राइलॉन मेकअप का, एंड 12,000 जो हमारे यहाँ मैक का है, 15,000 जो है एयर ब्रश का 3D मेकअप है, एंड 20,000 एयर ब्रश का 5D मेकअप है। जो ये 3D और 5D जो होते हैं ये प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, ये टेक्निक होती है, टेक्निक के थ्रू हम उनके स्किन को देते हैं। और जैसे नॉर्मल किसी को मेकअप कराना हुआ है, हेयर कट कराना हो, तो उसका क्या है आपके? मेकअप का, पार्टी मेकअप का 2,500 से स्टार्ट है, 25, 35 एंड 5,000। 2,500 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट है। अच्छा, हेयर कट में? हेयर कट हमारे पास 500 से स्टार्ट है एडवांस हेयर कट। रेगुलर कोई ट्रिम करा रहा तो 250 से स्टार्ट है। अच्छा, किसी को मान लीजिए कि ये जो मेकअप, मुझे नहीं याद आ रहा है क्या बोलते, हाँ, आईब्रोज बनवाना है या जो भी ये छोटे मोटे करवाना है फिलहाल तत्काल के लिए, तो उसके लिए क्या स्थिति है? नहीं, अभी जैसे हमारे पास इस समय अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, 40% ऑफ चल रहा है, तो इस समय जैसे आप बुकिंग कोई भी 40% ऑफ है। वैसे जो छोटी छोटी सारी सुविधा हमारे यहाँ, एक आईब्रोज के क्लाइंट को भी उतनी वैल्यू है जो एक हमारे यहाँ 20,000 का काम कराता है, उसको भी सेम वैल्यू हम देते हैं। मतलब आपके सैलून में ये नहीं कि 2,500 से ही स्टार्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है, 40 रुपए से, 15 रुपए से स्टार्ट है बल्कि। मैम, आपके सैलून में देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे भरे हुए हैं, तो किस कैटेगरी में आपने पूरे सैलून को बांटा है? क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं, जरा हमें उसके बारे में। हाँ सर, अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर हमारे यहाँ सारी चीज़ें किस तरह आइए मैम। दिखा सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ये हेयर सेक्शन है, एंड आईब्रोज कलर्स, केराटिन, जो कि केराटिन बहुत अच्छी थेरेपी होती है हमारे स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन का बहुत अच्छा सर्विस मिलती है इससे। हमारे हेयर में कोई भी, जैसे अभी कोरोना टाइम पे बहुत प्रॉब्लम आई थी हेयर में, सभी के लगभग, मेरे अपने जो क्लाइंट्स थे सबके हेयर हमने अच्छे होंगे, मेरे क्लाइंट्स बहुत खुश हैं इस बात से। ये मेरा पूरा हेयर सेक्शन है, एंड अंदर जो है आपको मिलेगा हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अंदर भी है? आइए मैम। ओके, बहुत काफ़ी बड़ा है। हमारे यहाँ फेशियल सेक्शन, मेरी जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं। केमिकल पील जो होती है वो हमारी स्किन की जो ऊपर अपर लेयर होती है मेन, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। पर मीज़ोथेरेपी है वो हमारी स्किन के लिफ्टिंग को, टाइटनिंग को, पिगमेंटेशन को, वो हर तरह की स्किन पर थोड़ा पेनफुल होने की वजह से लोग उसको सोच समझ के कराते हैं। तो इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता होगा?
हम जब मीज़ोथेरेपी करते हैं तो आधे घंटे लगते हैं, क्योंकि हम उसमें क्लिनजिंग करके एनेस्थीसिया स्प्रे करते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद ही हम इसको कर सकते हैं, ताकि पेन कम हो उसमें। मैम, आपके सैलून में हमने देखा काफ़ी शानदार बना हुआ है, तो यहाँ पे कितने स्टाफ आपने रखा हुआ है अपने अलावा? मेरे पास यहाँ पे 11 स्टाफ है, 11 स्टाफ है। और स्टाफ भी हम अपनी खुद की ट्रेंड वाली रखते हैं। बहुत कम ऐसे स्टाफ रखते हैं जो बाहर से ट्रेंड होके आए। और ट्रेनिंग भी हमारे पास बच्चों के लिए फ्री है। अच्छा, बच्चों को फ्री भी ट्रेनिंग देती है, लड़कियों को? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता। पिछले 15 सालों से हम उन्हें फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज़ से भुगत चुके हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो इसकी पेमेंट हम उनको 1.5 साल तक नहीं दे पाए थे। उनके यहाँ जॉब करके फिर हमने अपनी पेमेंट चुकाई थी। तो इस चीज़ को हमने समझा कि हम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। तब से हमने प्रण किया था कि हम अपने आप फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे जिनको ज़रूरत है। इनका ट्रेनिंग देती है मैम बच्चियों को? देखिए, होता है क्या ना, ज़्यादातर बच्चियाँ जो गरीब घरों की आती हैं वो पढ़ी लिखी थोड़ी कम होती हैं, तो उनको कैच करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि हमारे पास जो वो पूरे जगह घूम के ट्रेनिंग ले सकती हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, वो आपको बिठा के ट्रेनिंग देंगे। आपको प्रैक्टिकल ना देखने देंगे ज़्यादा, ना प्रैक्टिकल वो करवाएंगे आपसे। मेरे यहाँ प्रैक्टिकल के थ्रू होता है। पूरी थ्योरी नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमारी फील्ड में नहीं है। क्या देख रहा हूँ, ज़्यादा स्टाफ भी है 11। अभी हम लोग और कई जगह गए तो 3-4 या मैक्सिमम 5 होते हैं। नहीं, 11 स्टाफ की जरूरत पड़ती है। बहुत ज़्यादा नहीं हो गए? नहीं, 11 स्टाफ हम शुरू से, मेरे पास 11-12, 10-11-12 शुरू से रहे हैं मेरे पास। अभी ये हमारे यहाँ कितने सालों से हो तुम? 9 साल हो गए। इसकी शादी हो गई, शादी के बाद फिर आई। शादी के बाद जाके वापस लड़कियां मेरे पास 3 साल आई हैं। मेरे पास कोई भी स्टाफ आती है तो हमें तो नहीं लगता कोई बीच में गई है। व्यवहार इतना अपने स्टाफ के प्रति? बीच में नहीं गई आज तक छोड़ करके। कोई 14 साल, अभी एक आएगी वो 14 सालों से है, फिर एक आएंगी वो 12 साल से है। ये शादी करके गई फिर आई, एक शादी करके गई फिर आई, एक शादी करके गई फिर आई। कोई गया नहीं छोड़ करके। अच्छा मैम, आप जैसे एक निःशुल्क कर रही हैं, ये तो बहुत अच्छा हमने सुना कि एकदम फ्री में सिखा रही हैं। पेड में भी करती हैं क्या कुछ लोगों? पेड में होता है जो जिनका अपना सलून चल रहा है, जिनको एडवांस क्लासेस चाहिए। पैसे देने में समर्थ हैं? हाँ, पैसे देने में समर्थ हो, एडवांस चाहिए उनको। क्योंकि एडवांस चाहिए होगा तो उसके लिए 1 वीक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है। मेकअप की होती है, हेयर स्टाइल की होती है, हेयर कट की होती है, केमिकल्स की होती है, सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको मालूम है कि इसी वाराणसी शहर में कई ऐसे सैलून हैं जो पैसे से बच्चियों को भी सिखाते हैं, वो फ्री में नहीं देते। लेकिन आपसे हमें सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप फ्री में सिखाती हैं लड़कियों। तो बहुत सालों से है, काफ़ी सालों से फ्री ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। पहले शुरुआत में किया था स्टार्ट, 2-3 साल किए, फिर हमें ऐसा लगने लगा कि वो पेड करने में बहुत असमर्थ, हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया ट्रेनिंग सेंटर फिर। अच्छा मैम, आपका 26 वर्षों का अनुभव है, आप एना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं शहर में। मेरे ख्याल से जब आपका सैलून आपने खोला होगा 99 में, तो उस समय कितने सैलून थे शहर में जाने माने? बहुत कम थे जाने माने, तो 2 ही 3 का नाम हम जानते थे बस उस टाइम पे। कौन से थे? तो क्रिस्टीन, एक इंडियाज, 2 नाम हमें पता है उसके। एक और थी ये फैंटासी, डॉक्टर, ये नाम नहीं याद आ रहा, इंदू सिंह जी के घर के सूर्या कॉम्प्लेक्स में उनका था एक यहाँ पे। तो उतने लंबे समय से आज ये वक्त आ गया, 2022 का वक्त आ गया, और कहाँ 99 से आप हैं। तो इस जो 26 साल का 24 साल का वक्त है, इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव हुआ होगा। हाँ, अनुभव तो काम करके तो आता ही है। जितना काम आप करोगे उतना अनुभव बढ़ता है। अब तो बहुत ईजी होगा, देख के आप समझ जाती होंगी। ऐसा, हाँ, देख के समझ में आता है, ऐसा नहीं है। पर फिर भी होती नई चीज़ें, हमें हमेशा ट्रेनिंग लेना पड़ता जैसे हेयर कट की बात हुई तो है। वो समझ जाती होंगी ना कि इनके पे कौन सा हेयर कट अच्छा लगे। बहुत समझना नहीं पड़ता। और हेयर कट में हमने हबीब से जब किया था, तो हबीब के यहाँ 2003 में हमने किया था। वहाँ पे सबसे फास्ट कटिंग आधे घंटे में करने का अवार्ड भी हमें मिला हुआ है। हम यहाँ पे भी कटिंग 2 मिनट में करते हैं, बस 2 से 3 मिनट, 5 मिनट नहीं लगता कभी भी, सिर्फ 2 से 3 मिनट में। अच्छे परिवार से थी, फिर ब्यूटी फील्ड को ही क्यों चुना आपने? नहीं, बहुत सुनने को मिला इसके लिए। जब हमने शुरुआत की थी तो मेरे अपने घर के लोग कहते थे बाल काटने गई हैं। ये नहीं कहते थे कि सैलून में गई हैं या पार्लर गई हैं, बाल काटने गई हैं। गांव यहाँ से मेरा है करीब 27 किलोमीटर है। कहाँ पे गांव है? मेरा गांव बड़ी खजरी, मिर्जा मुराद। अच्छा, शहर के बाहर है बहुत? के बाहर। हम वहाँ से करीब 3.5 से 4 साल तक आते थे, जीप से आते थे। फिर बाद में हमने स्कूटी ली, बाद में हमने शहर में शिफ्ट किए यहाँ पे। गांव से मिर्जा मुराद से जीप से आप बनास आती थी, फिर यहाँ से हम ऑटो पकड़ते थे, कामाख्या जाते थे, कामाख्या से फिर पैदल आते थे। फिर रात को वापसी कब? फिर वापसी यहाँ से 7 बजे निकलते थे, 8:30 पौने 9 बजता था, क्योंकि सिंगल रोड थी उस टाइम पे। इतना ज़्यादा संघर्ष किया आपने? मतलब क्योंकि हमें परिवार में रहने का बहुत शौक था। हम कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहे थे मायके में, तो हमें बहुत शौक था कि रिटायर्ड होके आए हैं तो अपनी फैमिली के बीच में रहें। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए, हमें प्रॉब्लम हुआ, हमें नहीं प्रॉब्लम होनी, घर वालों को, कि इतना लेट हो रहा, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, तो तुम वहीं शिफ्ट हो जाओ। घर वाले की मर्जी से हम यहाँ शिफ्ट हुए, अपनी मर्जी से निकल के नहीं आए बाहर। सवाल आपसे और कि आप 26 सालों से हैं और 24 सालों से आपका सैलून रन कर रहा है वाराणसी में, लेकिन एक ही ब्रांच है,
कई लोग आए 3-4 साल पहले आए जिनके 4-4 ब्रांच हो गए, आपने ब्रांचेस क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि हम ब्रांच के साथ अगर हम ओपन करते भी हैं तो हम उसके साथ क्लाइंट्स के साथ हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हम उनको। हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट मेरे नाम से हमें अपना मतलब खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए। आप ये अब यकीन नहीं करेंगे, जब हमने पहले शुरुआत में रिबॉन्डिंग होती थी जब हम करते थे केमिकल्स का, जिसकी थोड़ी भी क्लाइंट को नहीं पता कि मेरे बाल खराब हुए, पर हमें पता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी इस बात को लेकर के। हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा हार्ट गवाही नहीं करता तो मत करो ऐसे काम, बल्कि हमें लगता था कि हमें 100 साल पहले पैदा होना चाहिए था। आर्मी में थे, वहाँ बहुत सरल नेचर के जो अंदर हैं वही बाहर वाले लोग मिलते थे। यहाँ आए तो मैं बड़ी घुटन बड़ी घबराहट होती थी कि यहाँ लोग बोलते कुछ हैं कुछ, हम तो गलत टाइम पे पैदा हो गए, हमको 100 साल पहले पैदा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जो हर्ट करता सिर्फ वो काम करो, तुम्हें लग रहा है इससे नुकसान है क्लाइंट का, एकदम बंद कर दो ऐसे काम, फायदा हो या ना हो। तो इस तरह से है कि हम नहीं कर सकते वो काम। ब्रांचेस बढ़ा के आप पैसे कमा सकती हैं, लेकिन ब्रांचेस बढ़ा के पैसे कमा सकते हैं, पर हमें ऐसा है कि हम अपने क्लाइंट के साथ नहीं कर सकते वो चीज़ें। हमें बहुत आपको पैसे तो मिल सकते हैं ना? पैसे मिलने हो तो हम यहाँ भी और भी बहुत सारी सर्विस बढ़ा के पैसे ले सकते हैं, पर हमने नुकसान करता है, क्लाइंट को फायदा नहीं है वो चीज़। हम आपको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए? नहीं, पैसे देखिए यहाँ पे नाम चाहिए, नाम। नाम भी नहीं कह सकते, खुद की सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए। सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हमने जो किया वो बहुत सही कर रहे हैं, हम रात में सुकून से सो सकें। बहुत अच्छी नींद हमें आती है, मतलब बिस्तर पे लेटते हैं नींद आती है, सुबह तक आराम से हम सोते हैं। आपको मालूम है कि एक एक नाम से इस शहर में 6-6, 8-8 सैलून चलते हैं, हम लोग जानते भी हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, ये सोचिए, देखिए अब ये इसी बात पे हम आएंगे। हमें ना बीपी की शिकायत है, ना थायराइड है, कोई ऐसी बीमारी, लाइफस्टाइल हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अंदर से संतुष्ट हैं, खुश हैं अपने आप में, हमें कोई ऐसी बीमारी लाइफस्टाइल की नहीं है। और हमें लगता है कि ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा लोगों को हम मिलते हैं तो वो सचमुच में बहुत बीमार हैं। ब्यूटिशियन बहुत बीमार रहती हैं, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ उनके अंदर होती है, और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ से। थोड़ा सा हमें मैम वक्त कम है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बता दीजिए, इनका क्या काम है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं? ये आप प्रोडक्ट्स देखेंगे 911 जो हमारा है, ये बायोटॉप के प्रोडक्ट्स हैं जो कि केराटिन बेस्ड है, 100% सल्फेट फ्री है। ये सारे प्रोडक्ट्स 100% सल्फेट फ्री है, यहाँ से लेके पूरे। इससे हम हेयर को रिपेयर करते हैं, स्किन में कितनी भी ड्राइनेस हो रिपेयर हो जाती है 100% रिजल्ट के साथ। एंड आगे बढ़ेंगे हम तो ये प्रोफेशनल है, आपका गोदरेज का बायोटॉप प्रोफेशनल है, ये हमारे केराटिन प्रोडक्ट्स हैं, ये भी फॉर्मल डिहाइड्रेटेड फ्री हैं, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। और आगे हम जाएंगे तो वेला का है, वेला में भी सेम कंडीशन है, कोई इसमें फॉर्मल डिहाइड्रेटेड है, कोई नुकसान नहीं है। उसके आगे जाएंगे तो टिबोली है, वो हमारे रेगुलर वॉशेस वाले हैं, रांगा के शैम्पू कंडीशनर। चलिए मैम, आपका जो संघर्ष हमने देखा, काफ़ी ज़्यादा आपका संघर्ष बहुत कठिन था। जिस हिसाब से आपने बताया 26 सालों से आप हैं, और उतनी दूर से बनारस आना, फिर बनारस से फिर गांव वापस जाना, और आज जो सक्सेस मिली है आपको इतने संघर्ष के बाद, कैसा महसूस होता है? बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। खुद का सैलून है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा लगता है, लाइफ अच्छी लगती है। अब इस एज में ये मेरे बेटी के बेटे बच्चे हो गए, मेरी बहू के बच्चे हो गए, फैमिली है, एंजॉय करते हैं उनके साथ। ये सबसे बड़ी बात है ना कि मेरे बेटे, बहू, बेटी, दामाद, नाती पोतों के साथ में हम खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं। भगवान ने आपको शुरू में संघर्ष कराया, लेकिन बाद में सुख भी दिया। ये चीज़ें मेन है ना, मेन तो यही है ना। अगर हम ये सारी चीज़ें हमें मिल गई तो सारे सब मिल के दुख होगा भी, दुख तो बांट लेते हैं सारे एक साथ। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में 2014 से आए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पिछड़े इलाके के लिए, उनके मन में काम करने की बहुत ललक थी। उन्होंने मंदिर बनवाया, कॉरिडोर बनवाया, और शहर को दिल्ली और अहमदाबाद की तरह वो देखना चाहते हैं, तो ओवरब्रिज बनवाए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, अभी भी वो कर रहे हैं। आपके उधर फैक्ट्री लगवाई खजूरी में। तो क्या मानती हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए भी बहुत प्रेरणा देते रहते हैं, तो क्या मानती हैं उनके आने के बाद कैसा महिलाओं के लिए कार्य हुआ? मोदी जी को तो हमें तो लगता है कि ये हम तो भगवान वाली श्रेणी में रखते हैं उनको, मोदी जी को। मोदी जी के आने के बाद से कितनी सेफ्टी फील होती है, हम कहीं भी रात में निकल जाएं, कहीं भी कोई डर नहीं लगता है। सड़क पे ऐसे उड़ो तो पन्नियाँ आती थी मुंह के ऊपर, बाइक में आओ तो। अब अपना ही बनारस में आ जाओ तो लगता ही नहीं कि बनारस के अंदर है। पहले जब आउट ऑफ कंट्री से हम बाहर से आते तो लगता था कहाँ आके सड़ गए यहाँ पे। अब तो लगता है कि अपना बनारस ही सबसे प्यारा है। ठीक है, इधर पूर्वांचल के लिए, वाराणसी के लिए उनके बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। और मोदी जी को तो हम लोग शुरू से भगवान, मतलब भगवान की श्रेणी में ही रखते हैं उनको। वो कहते हैं हम भगवान नहीं, बाबा विश्वनाथ जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, हमारी क्या हैसियत है। ठीक है, लेकिन किसी के माध्यम से तो करा रहे हैं ना। अगर वो ना करे, उनके दिमाग में ऐसी बातें ना भरे भगवान जी, तो वो कहाँ से करेंगे? तो हमारे लिए भगवान के समान ही है वो। चलिए, ये थी शहर की जानी मानी ब्यूटिशियन और लगभग
26 सालों से वाराणसी में एना ब्यूटी सैलून के नाम से चला रही अपना सैलून। उसकी ऑनर मधुलिका सिंह मैम हमारे साथ थी। ये इन्होंने अपनी बातें हमसे साझा की, अपने सैलून के फैसिलिटी सुविधाओं के बारे में बताया, अपने संघर्षों के बारे में बताया, किस दौर से वो गुजरी, कैसे वो आती थी गांव से वाराणसी, फिर वाराणसी से गांव जाती थी, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे जॉब किया और आज इस मुकाम पे हैं। तो एक महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत भी हैं वो, कि महिला अगर चाहे तो इसी शहर में रह के एक सम्मान के साथ अपना व्यवसाय कर सकती है और सम्मान के साथ समाज में सिर उठाकर जी सकती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, उत्तम सवेरा के लिए अशोक पांडे के साथ। धन्यवाद।